नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है वजाइनल इन्फेक्शंस। हमारे बहुत सारे डीलर्स, होलसेलर्स से जब ये बात हो जाती है कि महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि जब भी वो हमसे सैनिटरी पैड या पैंटी लाइनर्स मंगवाते हैं तो हम ज़रूर उनके मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में भी जानकारी लेते हैं। और अधिकतर महिलाओं को वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे योनि मार्ग में खुजली होना, इन्फ्लेमेशंस होना, या फिर योनि मार्ग का पीएच ख़राब होने की वजह से ड्राइनेस फील होना। तो ये बहुत सारे चीज़ें महिलाओं को सफ़र करनी पड़ती है। और दिक्कत ये है कि ये सारी जो बातें हैं वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करती। इवन दो बहुत सारी महिलाएं जो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी बहुत कतराती हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स हम डॉक्टर के साथ किस तरह से डिस्कस करें। लेकिन मैं अपने सारे जो महिलाएं, हमारी जो व्यूवर्स हैं, तो उनसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप आपके गायनेक से ज़रूर मिल लीजिए, जिससे कंसल्ट करने से आपको पता चलेगा कि वजाइनल अगर इन्फेक्शन मुझे हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है और इसके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती है। हमेशा याद रखिए, देखो कोई भी जो छोटी समस्या होती है वो गंभीर बीमारी का स्वरूप तभी लेते हैं जब हम उस समस्याओं को सीरियसली नहीं लेते। तो प्लीज़ अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप हमसे भी बात कर सकती हैं, या फिर आपके जो भी गायनेक है उनके साथ भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि वजाइनल इन्फेक्शंस यानी कि योनि संक्रमण। तो बहुत सारे महिलाओं में ये अलग अलग कारणों से भी होते हैं योनि संक्रमण। पहले ये समझ लेते कि जो हमारा वजाइनल एरिया होता है, जो क्षेत्र है योनि क्षेत्र, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कैंडिडा। ये भी एक बैक्टीरिया है जो हमारे योनि क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। लेकिन जब भी योनि मार्ग में जब बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है तब महिलाओं में बैक्टीरियल वजाइनेसिस कहा जाता है, मतलब योनि संक्रमण की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें महिलाओं को योनि मार्ग में खुजली होने स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभी ये खुजली इतनी ज़्यादा होती है कि आपको मतलब सीवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ज़रूर ये ध्यान रखिए। दूसरा एक होता है कि लैक्टोबैसिलियस, एक फंगस होता है जो गुड फंगस होता है, जो हमारी वजाइनल हेल्थ के साथ हमारी गट हेल्थ को भी मेंटेन करने में मदद करता है। तो आप सभी को पता है कि जब भी हमारे शरीर में भी अगर बैड फंगस का अगर संख्या बढ़ती है तब भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो उस दौरान बहुत सारे डॉक्टर्स आपको प्रोबायोटिक्स नेचुरली तरीके से लेने की भी सलाह देते हैं, या फिर ये सप्लीमेंट्स है जो प्रोबायोटिक्स हमने महिलाओं के खास वजाइनल हेल्थ और गट हेल्थ के लिए बनाई हैं, ये भी आप ज़रूर ले सकते हैं। तो वजाइनल इन्फेक्शंस में क्या प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि अगर आपके वजाइनल एरिया किस कारण अगर उसका पीएच बिगड़ जाता है। जैसे कि मार्केट में हमें सभी को पता है कि बहुत सारे सैनिटाइज़र लिक्विड्स अवेलेबल हैं जो वजाइनल वॉश के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वो सारे लिक्विड्स को बार बार इस्तेमाल करने से आपके वजाइनल एरिया का पीएच ख़राब हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि ये जो वी वॉश की तरह बहुत सारे सैनिटाइज़र्स आ जाते हैं तो उसका कम से कम उपयोग करें, क्योंकि वजाइना खुद को मेंटेन कर सकती हैं। उसका पीएच, अगर ये सोप, अगर हम माइल्ड सोप भी हैं तो भी उसका पीएच बिगड़ सकता है और उससे वजाइना में ड्राइनेस आ सकता है और हमें खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे सैनिटाइज़र लिक्विड्स का जो उपयोग है अगर ज़रूरत है तो ही कीजिए, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप माइल्ड सोप या अगर बॉडी वॉश भी यूज़ करें तो वो भी माइल्ड स्वरूप का ही यूज़ कीजिए, जिससे आपके वजाइनल हेल्थ या उसके पीएच को कोई भी बिगाड़ उसमें ना हो पाए, जिससे वजाइना आपकी नमी भी रखें और ड्राइनेस भी उसमें बहुत ज़्यादा ना बढ़ पाए जाए। दूसरी एक बात होती है कि अगर आप कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं तो उसमें भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके वजह से भी वजाइना में कभी कभी ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आपका जो वाइट डिस्चार्ज है वो भी ज़्यादा बहने लगता है, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपके एंटीबायोटिक्स के वजह से अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप आपके डॉक्टर से भी इस चीज़ के बारे में ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं।
उसी के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ये एक तीसरा प्रमुख कारण है। और ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडी में पाया जाता है, या फिर जिन लोगों की एजिंग हो रही है, यानी कि मोनोपॉज पीरियड अगर पास आ रहा है तो उसमें इस्ट्रोजन लेवल हमारी कम हो जाती है। तो उन दौरान भी हमें वजाइना में मतलब योनि में खुजली की प्रॉब्लम होती है। तो उस दौरान भी आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम जो पैंटीज़ वेयर कर रहे हैं वो कॉटन की होना ज़रूरी है, जो ब्रीदेबल कपड़े से बनी जाती है। तो क्या होता है कि वजाइनल एरिया में सफोकेशन होता नहीं है, वहाँ पे भी थोड़ी सी वेंटिलेशन प्रॉपर रहने के कारण हवा भी आ जाती है। तो आजू बाजू के जो बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ होने के लिए उन्हें नमी की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा गीलापन उस एरिया में रहता है तो बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है और उससे हमें बैक्टीरियल वजाइनसिस होने की समस्या आ सकती है। इसलिए आप कॉटन के पैंटीज पहनना प्रेफर कीजिए। अगर लेगिन पहन रही है, जीन्स पहन रही है, तो कभी कभी बहुत टाइटनिंग के वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें वजाइनल इन्फेक्शंस फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे कपड़े पहनिए जो वजाइनल हेल्थ के लिए भी कंफर्टेबल रहे और जिससे आप भी संक्रमित ना हो। और एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे जो महिलाएं माना जाता है कि जो महिलाएं सेक्सुअली इनएक्टिव है उनमें वजाइनल इन्फेक्शंस होते नहीं हैं, लेकिन ये बात गलत है, मिथ है। जो बच्चियां हैं मतलब 12 साल की बच्चियों से लेकर 50 साल की उम्र तक की औरतों में ये योनि संक्रमण की बीमारियां होती हैं। ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर होती हैं और कुछ लोगों में ये बार बार पाई जाती है। तो जो महिला सेक्सुअली एक्टिव है तो वो भी अगर आप में इंटरकोर्स के दौरान अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको पेन हो रहा है, तो आप आपके गायनेक से ज़रूर मिल सकती हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया कुछ फंगस सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो अगर ऐसी दिक्कत होती है तो आप आपके पार्टनर के साथ जाके गायनेक से मिल सकती हैं और जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहे तो आप दोनों भी वो ट्रीटमेंट ले सकती हैं। और जो महिलाएं सेक्सुअली इनएक्टिव है तो वो भी बहुत सारे अलग अलग कारणों से, जैसे 2-3 कारण मैंने आपको बताया, तो उन कारणों से भी आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप आपके डर्मेट से या फिर आपकी जो गायनेक है उनसे आप ज़रूर कंसल्ट कर सकती हैं। अगला एक रीज़न है कि जब भी महिलाओं को कोई स्किन डिसऑर्डर हो जाता है उस एरिया में, जैसे एक्जिमा है या सोरासिस की अगर प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी आपको खुजली आने की समस्या हो सकती है। तो इस केसेस में आपको डर्मेट और आपके गायनेक से दोनों से मिलना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारे रीज़न्स होते हैं कि योनि मार्ग में हमें इन्फेक्शंस आते हैं। अब जब भी इन्फेक्शंस होते हैं तो घरेलू अगर होम रेमेडीज़ की हम बात करें तो आप नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां आपको खुजली आ रही है वहां पे आप नारियल तेल भी लगा सकते हैं, जिससे नारियल तेल में भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बैक्टीरिया की संख्या कम करने में भी मदद कर सकती है। लेकिन अगर खुजली ज़्यादा प्रमाण में है तो डॉक्टर्स भी कुछ क्रीम या ऑइंटमेंट्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कैंडिडा एक क्रीम होती है वो भी आप एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी ये खुजली का प्रमाण कम हो सकता है। अगर खुजली तो भी ना रुकी जाए तो डॉक्टर आपको एक एंटी फंगस गोली भी देते हैं जो आपको वजाइना के अंदर पेनिट्रेट करनी होती है। तो आप हमेशा ऐसी गोलियां मेडिकल में जाके डायरेक्टली ना लें, आप आपके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही ये गोलियां लीजिए, जिससे आपको इन्फेक्शन में राहत मिले, वो इन्फेक्शन बढ़े ना। तो वो भी गोलियां रखने से कभी कभी आपको खुजली से भी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपकी खुजली ना रुके या फिर आपको इन्फेक्शन थोड़ी दिन के बाद बार बार हो तो आपको आपके पार्टनर के साथ गायनेक को विज़िट करनी चाहिए और ये प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए। तब तो पार्टनर्स आपको और मतलब डॉक्टर्स आपको और आपके पार्टनर को दोनों की भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करती हैं जो एंटीबायोटिक होती हैं। तो हमेशा ऐसी दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से ही लीजिए। तो ये अगर आप दोनों भी पार्टनर्स ये दवाइयाँ लेती है तो इन्फेक्शंस आपका कम हो सकता है। और इन्फेक्शन के दौरान इंटरकोर्स आप अवॉइड करें तो बहुत ही बेहतर होता है। तो आप और आपके पार्टनर ये दोनों भी चीज़ें याद रखें और हाइजीन भी हमेशा मेंटेन कीजिए। जैसे कि महिलाएं वॉशरूम भी जाके हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा गीलापन पैंटीज़ में वैसे ही रह जाता है। तो जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो एक मुलायम कपड़े से आप आपका वजाइनल एरिया ड्राई कर सकते हैं और पैंटीज़ तभी आप वेयर कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, जैसे आप सभी को पता है कि पैंटी लाइनर्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारे यूज़र्स भी हमारे यूज़ करते हैं।
तो ये पैंटी लाइनर, ये एक छोटा सा ऐसे पैड होता है, 180 mm में ये पैड आ जाता है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। हर महीने ने दिन से कम 4 से 5 घंटा यूज़ करना ज़रूरी है। जब भी आप बाहर जाते हैं, जैसे वर्किंग वूमेंस है या फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर के वॉशरूम यूज़ करने की वजह से भी बहुत महिलाओं में यौन संक्रमण हो जाता है। तो ये आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको इन्फेक्शंस होंगे नहीं, क्योंकि ये ड्राइनेस मेंटेन करने का काम करेगा। आपकी पैंटीज़ गीली नहीं होगी और आपको पूरी तरह से इससे हाइजीन ही प्रोवाइड करने मिलेगा। तो ज़रूर ये पैंटी लाइनर्स आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर आप फ़ोन करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसी के साथ जिन महिलाओं बहुत सारी मतलब दवाइयाँ ले रही हैं किसी बीमारी के कारण, तो उससे भी आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कम हो सकते हैं। तो उसमें भी डॉक्टर कभी कभी आपको विटामिन ई, विटामिन सी या फिर बोरिक एसिड के कैप्सूल्स भी आपको प्रिस्क्राइब करती हैं। तो वो कुछ सप्लीमेंट्स है उसमें, वो भी आप डायरेक्टली ले सकते हैं। जैसे प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट्स होते हैं, वो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया, फंगस की संख्या बढ़ाने में मदद करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं या रेमेडीज़ होते हैं जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब इसमें और एक रीज़न होता है कि जैसे आपको अगर जो इन्फेक्शन हो रहा है या फिर योनि मार्ग से जो सिक्रेशन हो रहा है वो अगर गाढ़ा कलर में हो या मतलब दही कर्ड जैसा अगर है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अगर आपका जो वाइट डिस्चार्ज जा रहा है वो ट्रांसपेरेंट हो, तो आपको मतलब वो हेल्दी डिस्चार्ज होता है, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपका डिस्चार्ज अगर कर्ड जैसे गाढ़ा है या फिर येलोइश कलर में है, ग्रीनिश कलर में या ग्रेइश कलर में है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये ईस्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के योनि इन्फेक्शंस हम में पाए जाते हैं। तो आप प्लीज़ इसका ख्याल रखिए। और एक चीज़ होती है कि जैसे महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण डायबिटिक की समस्या हो जाती है। और ज़्यादातर मैंने हमारे लीवर डिटॉक्स के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब लीवर का फिल्ट्रेशन प्रोसेस ठीक से नहीं होता, तब बहुत सारे लोगों में डायबिटिक होना, थायराइड की समस्या होना, ये सारी समस्या आम बात है। लीवर का हेल्थ रखिए गाइज। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना आप आपके लीवर को अच्छी तरह से डिटॉक्स करते हैं, तो उतना ही आपका पूरा हेल्थ अच्छी तरह से मेंटेन रहता है। ये सारे कनेक्शंस हमारे लीवर से जुड़े हुए होते हैं। तो उसकी जानकारी भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। तो जिन लोगों को डायबिटिक है महिलाओं में, उनको भी ये खुजली की समस्या हो सकती है। तो उस केस में गायनेक से मिलकर आपको कुछ दवाइयाँ वो प्रिस्क्राइब करती हैं, वो आपको लेना ज़रूरी होता है। और कॉटन के अंडरवेयर हमेशा पहनिए, क्योंकि बहुत ब्रीदेबल कपड़ा होता है। नायलॉन के या फिर और किसी मटेरियल में, फैब्रिक में मिलते हैं, तो वो अवॉइड कीजिए। और आप जो पीरियड्स के दौरान जो पैंटीज़ पहनती है वो अलग रखिए, जो आप डेली यूज़ के लिए पैंटीज़ पहनती है वो अलग रखिए और डेली यूज़ कीजिए उसका। और पैंटी लाइनर का भी आप डेली यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ये इस इन्फेक्शन से राहत मिल सकती है। तो आज के वीडियो में इतनी ही बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। अगले वीडियो में प्रोबायोटिक्स के बारे में बनाने वाली हूँ, जिससे अच्छे फंगस या अच्छे बैक्टीरिया हमें किस तरह से एक अच्छी वजाइनल हेल्थ प्रदान करती है या अच्छी गट हेल्थ प्रदान करती है, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुँचाइए, जिससे उन्हें इन्फेक्शन ना हो। अगर इन्फेक्शन हुए हैं तो वो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाएँ। और जिन आप नीचे दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। आप हमारे एग्जीक्यूटिव्स के साथ भी आपकी ये समस्या ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और हम भी आपको अच्छी एडवाइस देंगे जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ख्याल रखिए महिलाओं, और हम अपना जो वजाइनल हेल्थ है उसे भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कीजिएगा। थैंक यू।